आजादी का श्रेय नहीं है गांधी के आंदोलन का, इन यज्ञों को हव्य बनाया शेखर ने पिस्टल गन का। बहुत लहू से जब सींचा तब अमर फसल लहराई है, 7 लाख के प्राण गए तब ये आजादी पाई है। प्रखर सत्य का दाग रहेगा चरखे वाली खादी में, केवल गांधी नहीं लड़े थे भारत की आजादी में, केवल गांधी नहीं लड़े थे भारत की आजादी में। नमस्कार, मैं कमल आग्ने। स्वतंत्रता आंदोलन को किस तरीके से सिर्फ कुछ हाथों में बेच दिया गया, आज एक महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी के विषय में कुछ बात करने के लिए आपके बीच में आया हूं। आपकी जेब में 2000 की नोट होगी, 500 की नोट होगी, उन पर एक चित्र छपा है, महात्मा गांधी का चित्र। मैंने कहने की कोशिश की, अगर गांधी इस देश के बड़े हैं तो उनका चित्र 2000 की नोट पर छाप दीजिए, अगर वो इस देश के और भी बड़े हों तो उनका चित्र आप 500 की नोट पर छाप दीजिए, वे इस देश के और भी बड़े हों तो उनका चित्र आप 200 की नोट पर छाप दीजिए, वे इस देश के और भी बड़े हों तो उनका चित्र आप 100 की नोट पर छाप दीजिए। लेकिन एक प्रश्न इस देश की ईमानदार, जानदार और शानदार जनता से पूछना चाहता हूं, क्या वीर चंद्रशेखर आजाद का बलिदान इतना छोटा और इतना कमजोर था कि हम उन्हें 10, 20 और 50 की नोटों पर नहीं छाप सके? लोगों ने मुझसे पूछा, क्या देश की करेंसी को डिजाइन करने वाले लोग देश के गद्दार थे जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद का चित्र नहीं छापा? तो मैंने कहने की कोशिश की कि वो इस देश के गद्दार नहीं थे, बहुत बड़े तत्वदर्शी थे, बहुत बड़े महान थे, बहुत बड़े दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि आजादी के इन 70-75 सालों के बाद में यही 2500, 10, 20, 50 के नोट मुंबई में बारबानों के चरणों में उड़ाए जाएंगे, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का चित्र नहीं छापा। कि नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला? एक सवाल जिसका उत्तर मैं आज तक के गांधीवादियों से मांग रहा हूं, लेकिन वो मिला नहीं। वो सवाल क्या है कि नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला? शूली पर झूली थी जवानी की कहानी तब, बलिदानी दुर्गा के देवर को क्या मिला? वो अपने ही बेटे शरणार्थी हुए यहाँ, कश्मीरी क्यारियों में केसर को क्या मिला? और जिन्ना को मिला था पाक और नेहरू को हिंद, जिन्ना को मिला था पाक और नेहरू को हिंद। कोई तो बताए चंद्रशेखर को क्या मिला, कोई तो बताए चंद्रशेखर को क्या मिला? जब कोई नहीं बता पाया कि चंद्रशेखर आजाद को मिला क्या, तब कमल आग्ने ने बताने की कोशिश की कि उन्हें क्या मिला। कि भक्त दे के रक्त करे देश को सशक्त, और अपने जीवन की आखिरी जंग अल्फ्रेड पार्क में लड़ रहे थे। चंद्रशेखर आजाद शहीद हो चुके हैं और उनके पीछे अंग्रेज अधिकारी पास में आए और कहा, टेक द गन एंड चेक द हैंड, एक हाथ से बंदूक ले लो और दूसरे में देखो कि क्या है। चंद्रशेखर आजाद के हाथों में एक ऐसी चीज थी जो दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। मैं बताने की कोशिश करता हूं, अगर लगे कि वो चीज, वो वस्तु बहुत कीमती थी तो आपके शेयर, आपके लाइक इस वीडियो को और बल देंगे। मैं कहने की कोशिश करता हूं, उन्हें मिला क्या? भक्त देके रक्त करें देश को सशक्त, और द्रोहियों ने सदा जड़े काटी इस देश की, छोड़ते रहे जमीन शत्रुओं के लिए सदा, तोड़ते रहे हैं परिपाटी इस देश की। दास्ता के अभियान के विरुद्ध 5 जन्य, फूंकती रहेगी हल्दी घाटी इस देश की। और नेताओं के हाथ लगी भारत की जायदाद, नेताओं के हाथ लगी भारत की जायदाद। शेखर के हाथ में थी माटी इस देश की, शेखर के हाथ में थी माटी इस देश की। इस मिट्टी से तिलक करके मां भारती के गोद में सो चुके चंद्रशेखर आजाद, उनका जीवन अनुकरणीय है, विश्वसनीय है और प्रेरणादायी है। झांसी के जंगलों में जब चंद्रशेखर आजाद निशानेबाजी सिखाया करते थे क्रांतिकारियों को, तो एक दिन क्रांतिकारी मित्रों ने सोचा कि आज हम गुरुजी की भी परीक्षा लेंगे, और चंद्रशेखर आजाद जी से उन्होंने कहा कि सामने एक पेड़ है, उस पर निशाना लगाना है। चंद्रशेखर आजाद की प्रतिभा के भी दर्शन आपको कराना चाहता हूं कि वे निशानेबाजी में कैसे थे। एक पत्ते पर लक्ष्य का निर्धारण हुआ। अब छंद सुनिएगा। तन मन धन से जो वन में रचे गए थे, पूर्ण शस्त्र दक्षता के 4 वेद हो गए। एक टूक में अचूक लक्ष्य भेदती बंदूक, उड़नछू साथियों के मतभेद हो गए। स्तब्ध थे चकित आंखें पार पार देखने से, नैनों के श्याम वर्ण भी सफेद हो गए, नैनों के श्याम वर्ण भी सफेद हो गए। वाएं बाएं साएं धाएं धाएं चली माउजर, एक पत्ते में ही 5-5 छेद हो गए, एक पत्ते में ही 5-5 छेद हो गए। ऐसी अकूत प्रतिभा के धनी चंद्रशेखर आजाद को हमारा नमन है। और अंत में आज के युवा से कहना चाहता हूं कि देश के लिए मृत्यु का वर्ण तो चंद्रशेखर आजाद ने कर लिया, वो समय रहा होगा कि देश के लिए मरना आवश्यक था। आज के युवाओं, चंद्रशेखर आजाद इस देश के लिए मर के चले गए, इस देश के लिए बलिदान होकर के चले गए, लेकिन अब देश के लिए मरने का समय नहीं है, अब देश के लिए जीने का समय है। इसलिए इस संकल्प को अपने मन में रखिए और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय।